do. Baby shark do. Baby shark do. Baby shark. Baby shark do. Give me shark. हो गया और अब दे दो ग्रैंडमा भी कह दो ग्रैंडमा Give me shark do. Give me shark do. Give me shark. अब दे दो ग्रैंडपा कर दो ना ग्रैंडपा भी तो मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। मेरी बेटी आपको खाकर बताती है कि उसे ये बेबी फूड कैसी लगी। खाओ बेटा। डू यू लाइक इट? अच्छी है मामा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं किड्स वीक के लास्ट डे हमारे सबसे छोटे बच्चे जो कि बेबीज होती हैं 6 मंथ से अबाव, और उनके लिए मैं बेबी फूड तैयार करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह घर में बहुत इजीली बेबी फूड बन सकती है और ये बहुत बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, उनकी ग्रोथ के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इसके अलावा उनके लिए दलिया या राइस हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल हैं। और आमतौर पे आप मुख्तलिफ पाउचेस भी ख़रीदते हैं इस तरह के बच्चों के जो फ्रूट्स वाले होते हैं, जैसे कि इस पे 9 मंथ प्लस लिखा हुआ है, ये 9 मंथ से बड़े बच्चों के लिए है। तो इसी तरह मुख्तलिफ फ्रूट्स जो हैं वो मुख्तलिफ बच्चों के लिए रिकमेंडेड होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से भी बच्चों के इस तरह बारे में मशवरा कर सकते हैं और उनको उनकी फूड इस तरह बना सकते हैं। तो मैं आज जो फ्रूट्स इस्तेमाल करके फूड बना रही हूँ उसमें मैंने कीवी लिया है, एक एप्पल लिया है और हाफ ये मैंने कैरेट ली है। बड़े साइज़ की है, छोटे साइज़ की हो तो एक आप इस्तेमाल कर लें, और कुछ मैंने मैंगो के चंक्स लिए हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ फ्रूट्स के साथ बहुत अच्छी सी बेबी फूड घर में बना सकते हैं जो कि बग़ैर प्रिजर्वेटिव्स के हैं और बहुत मज़े की बनेगी और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो फर्स्ट मैं ये बनाऊंगी और सेकंड जो है फूड दूसरी राइस के साथ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें कैरेट को पीसेस में काट कर ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल दूंगी। गाजर अगर आपकी सॉफ्ट है तो फिर आप थोड़ा सा पानी कम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये जो ये इस तरह वाली गाजर होती है ये थोड़ी सख्त होती है, तो मैं इसको 5 मिनट के लिए ढककर इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी। 5 मिनट्स हो गए हैं तो मैंने मीडियम फ्लेम पर कैरेट्स को बॉयल होने रखा था, ये अब सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब मैं इसमें एप्पल्स भी चूँकि थोड़े सख्त होते हैं तो मैं इसमें एप्पल डाल दूँगी, और कीवी और मैंगो को डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं तो उनको हमें पकाने की ज़रूरत नहीं। तो इसको भी मैंने सेब को डाल दिया है। अब इसके साथ इसको थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए 3-4 मिनट में रख दूँगी। 2-3 मिनट्स ही गुजरे हैं तो ये एप्पल्स भी सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, और इसी तरह कैरेट्स भी। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें मैं ये फ्रूट्स, कीवी और मैंगो के जो चंक्स हैं वो भी डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे हम और फिर इसको ब्लेंड करेंगे। तो मैंने इन सब चीज़ों को आपस में ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं चूल्हा पर ऑन करती हूँ और इसको हम एक बॉयल दे देंगे। तो जो पानी डाला था वो इसलिए डाला था कि इसकी सही तौर पे प्योरी बन जाए, और फ्रूट्स पे डिपेंड करता है कि कितने स्वीट हैं। तो फ्रूट्स अगर स्वीट हैं तो आपको इसमें कोई भी चीनी या
कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी अपनी स्वीटनेस बच्चों के लिए काफ़ी है। छोटे बच्चे को जो बहुत छोटे होते हैं 6 मंथ से अबव, उनको नमक या चीनी या ऑयल वगैरह ये देना ठीक नहीं होता। तो लेकिन अगर कोई बच्चे थोड़ा सा जैसे 1 साल से बड़े हो जाते हैं तो आप थोड़ी सी मिकदार में ये चीज़ें जो हैं शुरू करवा सकते हैं। और मैं अब इसमें चूँकि फ्रूट्स बहुत स्वीट नहीं थे तो इसलिए मैं ½ टीस्पून के करीब इसमें हनी डाल रही हूँ। तो हनी भी बच्चों के लिए, शहद जो है उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपने ये चेक करना है कि कई बच्चे जो हैं वो हनी से उनको एलर्जी भी होती है, तो आप उसका इस बातों का ज़रूर ख्याल रख लें। तो आप ½ टीस्पून इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं अगर फ्रूट्स बहुत स्वीट नहीं है। तो ये कैरेट भी चूँकि स्वीट नहीं इतनी ज़्यादा होती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हनी इसमें ऐड कर लिया है टेस्ट के लिए। तो इसको हमने एक बॉयल देना है और उसके बाद हमारी ये फूड तैयार हो जाएगी। ज़्यादा देर तक नहीं हमने पकाना, चूँकि ये प्योरी है तो ये इसी तरह थोड़ा सा इसमें बबल उठने शुरू होंगे 1-2 मिनट्स। तो इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। जिस तरह लिक्विड में बॉयल आता है उस तरह इसमें बॉयल नहीं आएगा। कीवी फ्रूट भी, मैंगो, कैरेट, एप्पल, ये सभी बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैंने वो चीज़ें ही इसमें शामिल की हैं जो कि मेरी बेटी को पसंद है। आप अपनी बच्चों की पसंद के, या बहुत छोटे हैं तो फिर आपको शुरू से ही उनको सब चीज़ों की आदत डालें, तो बड़े होकर वो फिर सब चीज़ें खाते हैं, सब फ्रूट्स भी खाते हैं। आप इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हैं, किसी एक चीज़ को स्किप, या आप सिर्फ बनाना और कैरेट और एप्पल भी बना सकते हैं, कीवी ऐड ना करें। चलिए अब इसमें एक बॉयल आ रहा है, जिसे बबलिंग बॉयल हो रहा है, तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ और अब इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी। तो हमारी फ्रूटी बेबी फूड तैयार है। इसको अगर आप घर पे दे रहे हैं बच्चों को तो ऐसे भी दे सकते हैं, और अगर आप बाहर दे रहे हैं तो इस तरह के पाउचेस मिल जाते हैं। आप देखें तो आपको मार्केट में थोड़ा देखें तो आपको मिल जाएंगे। ये रीयूजेबल है और इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं धो के, और माइक्रोवेव सेफ़ है, और फ्रीज़र में भी आप इसको डाल कर महफूज रख सकते हैं। तो बच्चे इसमें बहुत इजीली खा लेंगे और बिल्कुल गिरेगा भी नहीं। तो ये ठंडा हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पाउच में किस तरह बहुत इजीली फिल हो जाएगा। चलिए ये ठंडा हो गया है। आप ये देखिए कि इसका बहुत ब्रॉड फेस है और आसानी के साथ चम्मच के साथ, स्पून के साथ आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने इसमें पाउच में फिल कर ली है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं, रोज़ बना लें तो बहुत अच्छा है कि आप फ्रेश बच्चों को दें बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए। और लेकिन अगर आप ज़्यादा बिजी हैं और 1-2 दिन के इकट्ठा बना के रखना चाहते हैं तो आप इस तरह आइस क्यूब्स वाली ट्रे में फिल कर दें, और फिर उसके बाद इसको जब ये जम जाएं तो फिर आप इसको फ्रीज़र बैग्स में या ज़िपलॉक बैग्स में डाल सकते हैं, और जितनी आपको ज़रूरत हो तो उतनी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर से थॉ कर लें और उसके बाद यूज़ कर लें, तो टेस्ट में इसके फ़र्क नहीं आता। तो मैं इस तरह इसको फिल कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए आप महफूज ना रखें, बल्कि बच्चों को ताज़ा बना कर दें तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब हम अपनी राइस के साथ फूड बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटी प्याली में कुछ बॉयल्ड राइस लिए हैं, और अगर बॉयल्ड राइस नहीं है तो आप चावल को भिगोकर तो इसको बॉयल कर सकते हैं। घर में अक्सर बॉयल आप करते हैं चावल, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और सब्जियों में मैंने ब्रोकली ली है। ब्रोकली बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
और इसके अलावा मैंने कैरेट ली है और एक छोटे साइज़ का आलू लिया है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सब्जियों को छोटे पीसेस में काट लिया है और मैं अब इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब या 1 कप के करीब आप पानी शामिल कर दें और इनको बॉयल होने के लिए रख दें। थोड़ी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं वेजिटेबल्स चेक कर लेती हूँ कि ये सॉफ्ट हो गई हैं कि नहीं। तो वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई हैं और अब मैं इसमें बॉइल्ड राइस इसमें शामिल कर देती हूँ और साथ ही बिल्कुल 1 चुटकी नमक अगर आप चाहें तो डाल दें, ना चाहें ना, थोड़ा सा टेस्ट के लिए कि बच्चे बहुत शौक से खा लें, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ना शामिल करें। तो राइस के साथ भी बस इसको मैं 1 मिनट पका लूँगी। तो 1 मिनट हो गया है, मैं इसका फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और थोड़ा सा ठंडा करके तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो मैंने वेजिटेबल और राइस की भी प्यूरी बना ली है और अब मैं 1 टीस्पून बटर या आप देसी घी भी ले सकते हैं, वो मैं इसी पैन में ऐड कर रही हूँ। तो बटर मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ये अपनी प्यूरी डाल देती हूँ जो कि राइस और वेजिटेबल्स की है। तो अगर पानी कम हो तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपने इसको इसके बाद पकाना ज़रूर है और बगैर पकाए आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं इसको कुक कर लूँगी 1-2 मिनट से इसके अंदर। और अगर आपको लगे कि थोड़ा पानी की ज़रूरत है तो आप पानी डाल भी सकते हैं थोड़ा सा और इसको एक बॉयल दे दें। तो बटर डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसकी ग़िज़ाइयत मज़ीद बढ़ जाएगी। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, जैसे कि 2 ईयर से बड़े हैं, तो आप सब वेजिटेबल्स और राइस शामिल करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड चाहें तो ना करें और वैसे ही अच्छे से मैश करके तो उसके बाद थोड़ा सा बटर डालकर और सॉल्ट डालकर तो आप उनको दे सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए बेस्ट रहता है। प्यूरी फॉर्म में बहुत अच्छा रहता है और आप वेजिटेबल्स की जगह आप इसमें कोई भी दाल भी शामिल कर सकते हैं और या फिर आप कीमा शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा, तो उसको राइस के साथ शामिल करके आप उसकी खिचड़ी बना के दे सकते हैं। तो ये दोनों तरह की बेबी फूड्स तैयार हैं, ये जो कि हमने फ्रूट के साथ बनाई थी और ये राइस और वेजिटेबल्स, तो इन दोनों को मैंने पाउचेस में डाल दिया है। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। तो अगर आपको मेरी बेबी फूड की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। तानिया, is it yummy? It's yummy. It's a passion. It's